हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ सर्विंग। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। नाउ सर्विंग को क्लासिफाई किया जाता है एज प्राइमरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन सर्विंग की प्राइमरी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के कर्वेचर के बेस पर सर्विंग को क्लासिफाई करें उसके पहले अर्थ के शेप को डिस्कस कर लेते हैं। ना अगर अर्थ के शेप को अगर हम डिस्कस करें तो अर्थ का जो शेप है ये ऑब्लेट स्फेरॉइड निकल के आता है। ऑब्लेट स्फेरॉइड। ना अगर ऑब्लेट स्फेरॉइड में सबसे पहले हम स्फेरॉइड की बात करें कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरॉइड की तरह कैसे निकल के आता है, तो पहले डिस्कस करते हैं स्फेरॉइड हमें कैसे मिल सकता है। अगर हम किसी इलिप्स को इसकी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे तो ये जो थ्री डायमेंशनल बॉडी होगी, जो शेप हमें मिलेगा, इस थ्री डायमेंशनल बॉडी का जो शेप मिलेगा इसको स्फेरॉइड कहेंगे। ना स्फेरॉइड में अगर देखेंगे हम तो किसी भी एक्सिस के अबाउट जो डायमीटर होगा स्फेरॉइड का वो इक्वल निकल के आएगा, बट अर्थ के केस में ऐसा नहीं होता। अर्थ के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो एक्सिस निकल के आएगी। एक होगा पोलर एक्सिस, एक होगा पोलर एक्सिस और एक होगा इक्वेटोरियल एक्सिस। ना अगर मैं अर्थ के डायमीटर की बात करूं इन दोनों एक्सिस के अलोंग, तो एक डायमीटर निकल के आ जाएगा पोलर डायमीटर और दूसरा डायमीटर निकल के आ जाएगा इक्वेटोरियल डायमीटर। अर्थ का जो इक्वेटोरियल डायमीटर होगा ये ग्रेटर निकल के आता है पोलर डायमीटर से। कितना ज्यादा निकल के आता है? अप्रोक्सीमेट ये 43 किलोमीटर ज्यादा निकल के आता है। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पर जो स्फेरॉइड है उसमें एक डायमीटर यानी कि इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो ज्यादा निकल के आ जा रहा है एज कंपेयर टू पोलर डायमीटर, इसलिए इस शेप को हम लोग क्या कहने लगते हैं? ऑब्लेट स्फेरॉइड। सो ऑब्लेट स्फेरॉइड क्यों कहा गया? अर्थ के शेप को इसे हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ अब अर्थ के अगर शेप में देखें तो अर्थ का जो शेप है इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? कर्वेचर देखने को मिल रहा है। तो इसी शेप के बेस पर हमने सर्विंग को क्लासिफाई किया है। सो प्राइमरी क्लासिफिकेशन अर्थ के शेप के बेस पर ही क्लासिफाई की जाती है ना। सो प्राइमरी क्लासिफिकेशन किया जाता है सर्विंग का ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। यहाँ पर शेप का मीनिंग है अर्थ के कर्वेचर से। सो प्राइमरी क्लासिफिकेशन सर्विंग का किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ ना। सो प्राइमरी क्लासिफिकेशन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फर्स्ट प्लेन सर्विंग। प्लेन सर्विंग। अब ये प्लेन सर्विंग क्या है इसे डिस्कस करते हैं ना। सो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं सर्विंग को प्राइमरी क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। प्राइमरी सर्विंग क्या प्लेन सर्विंग क्या हो जाएगा? प्लेन सर्विंग हो जाएगा जब हम हमारे कैलकुलेशंस में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर ना करें। सो प्लेन सर्विंग हो जाएगा व्हेन द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड इन द अकाउंट। इसका क्या मीनिंग है? जब हम हमारे कैलकुलेशंस में, हमारी एनालिसिस में अर्थ का जो शेप है यानी कि अर्थ का जो कर्वेचर है उसे कंसीडर ना करें, इस टाइप के सर्वेइंग को हम प्लेन सर्वेइंग कहने लगते हैं। प्लेन सर्वेइंग में अर्थ का जो मीन सरफेस होगा ये प्लेनर निकल के आता है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी कर्वेचर नहीं निकल के आएगा अर्थ के कर्वेचर में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं प्लेन सर्वेइंग और यहाँ पर अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर करके हम लोगों ने रखा है। नाउ प्लेन सर्वेइंग में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लेन सर्वेइंग की बात कर रहे हैं, ये जो प्लेन सर्वेइंग है ये सूट करता है जब हमारा सर्वे एरिया लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर निकल के आए, यानी कि इट इज सुटेबल फॉर लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर, जब हमारा सर्वे एरिया इससे कम हो। नाउ प्लेन सर्वेइंग के केस में जब कोई लाइन या कोई ट्राइंगल की हम बात करें तो यहाँ पर लाइन और ट्राइंगल्स जो है वो प्लेन लाइन और प्लेन ट्राइंगल्स निकल के आते हैं ना। अगर मैं प्लेन सर्वेइंग के केस में बात करूं एक लेवल लाइन की, तो ये लेवल लाइन एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। और वहीं अगर मैं बात करूं एक प्लम लाइन की, अब ये प्लम लाइन क्या होती है ना? एक ऐसी लाइन जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है विद द हेल्प ऑफ द प्लम्बर।
सो लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रीली सस्पेंडेड प्लम बब आर कॉल्ड प्लम लाइन। तो ये जो प्लम लाइन होगी ना, अगर दो अलग अलग पॉइंट पर मैं प्लम लाइंस को बनाने जाऊं तो ये दोनों प्लम लाइन पैरेलल निकल के आ जाएगी इन द केस ऑफ प्लेन सर्विंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ का जो कर्वेचर है वो इग्नोर करके रखा है ना। सो प्राइमरी क्लासिफाई सर्वेइंग को किया हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन निकल के आया प्लेन सर्वेइंग। नाउ अब हम बात करने जाते हैं इसके फर्दर क्लासिफिकेशन को। सो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन था प्लेन सर्वेइंग। सेकेंड क्लासिफिकेशन निकल के आता है जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग। अब ये जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है इसे डिस्कस करते हैं। जैसे प्लेन सर्वेइंग में हमने अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया था, वैसे ही जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है हमारे एनालिसिस में। नाउ जब हम हमारे कैलकुलेशंस में, हमारे एनालिसिस में अर्थ के कर्वेचर को यानी कि शेप को कंसीडर करेंगे, इस टाइप के सर्वे को जियोडेटिक सर्वेइंग कहा जाता है। नाउ जो जियोडेटिक सर्वेइंग है ये सुटेबल होता है जब हमारा सर्वे एरिया ग्रेटर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर हो, यानी कि जब हमें सर्वे किसी स्मॉल एरिया में करना होगा तो हम प्लेन सर्वे को यूज करेंगे, और वहीं जब हमें ग्रेटर एरिया के लिए सर्वे करना होगा हम प्रिफर करेंगे जियोडेटिक सर्वे को। नाउ जियोडेटिक सर्वे को हम वहां यूज करते हैं जहां हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होती है हमारे सर्वे वर्क में। सो इसके लिए हम जियोडेटिक सर्वे को यूज करेंगे। जियोडेटिक सर्वे के केस में क्योंकि अर्थ के कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी लाइन और सरफेस पर एक कर्व्ड लाइन निकल के आएगी, और यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल एक स्फेरिकल ट्राइंगल निकल के आएगा ना। अगर मैं बात करूं जियोडेटिक सर्वे कौन करता है, तो हमारी कंट्री में जियोडेटिक सर्वे के लिए नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है जो जियोडेटिक सर्वे का वर्क करता है। जियोडेटिक सर्वे में कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश किया जाता है वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ, और इन पॉइंट्स को, इन कंट्रोल पॉइंट को हम यूज करते हैं फर्दर सर्वे करने के लिए और बाकी के पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए जो रेफरेंस में लिए जाते हैं प्लेन सर्वेइंग के लिए। नाउ सो हमने प्राइमरी क्लासिफिकेशन किया सर्वेइंग का ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के कर्वेचर के बेस पर ना, जिसमें हम लोगों ने प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग को डिस्कस किया। सो प्लेन सर्वेइंग में अर्थ के कर्वेचर को हमने इग्नोर किया, और वहीं जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ के कर्वेचर को हमने कंसीडर किया ना। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो अगर हम एक्चुअल में बात करें तो अर्थ का जो शेप है उसमें तो कर्वेचर है, बट प्लेन सर्वेइंग में उस कर्वेचर को इग्नोर किया जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे सर्वे में एरर निकल के आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जियोडेटिक सर्वे में एक्यूरेसी ज्यादा निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने वही अज्यूम किया है जो एक्चुअल में है, यानी कि अर्थ में कर्वेचर है ना। अब प्लेन सर्वे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये सूट करता है स्मॉल एरिया के लिए, यानी कि जब हमारा सर्वे वर्क लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर में हो रहा हो ना। ऑब्वियस सी बात है यहाँ कोई ना कोई एरर निकल के आएगा। इन एरर्स की डिस्कशन कर लेते हैं। लेट अस सपोज एक कोई लाइन कंसीडर करते हैं जो कि 12 किलोमीटर की है। सो जब एक कोई 12 किलोमीटर की लाइन अगर हम प्लेन सर्वेइंग के केस में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकल के आएगी जियोडेटिक सर्वे में। दैट मीन्स 12 किलोमीटर की लाइन में जो एरर निकल के आ रहा है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का निकल के आ रहा है। सो एरर तो निकल के आ रहा है, बट इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये बहुत ही कम निकल के आ रहा है ना। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो ये जो एरर निकल के आ रहा है, इस एरर से ज्यादा तो जब वैल्यूज को हम राउंड फिगर कर देते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एरर तो है, बट इस एरर को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो इससे हुआ क्या, मेरा जो कैलकुलेशन है वो काफी आसान हो गया, और इसलिए हम स्मॉल एरिया के लिए प्लेन सर्वेइंग को यूज कर सकते हैं। एक और डेटा को कंसिडर करते हैं ना। अगर मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करूं जिसका एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर का है ना, इस ट्राइंगल में अगर प्लेन सर्वेइंग के केस में इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालूं तो ये सम सिर्फ 1 सेकेंड से ज्यादा निकल के आएगा इन द केस ऑफ द जियोडेटिक सर्वेइंग। अगेन प्लेन सर्वेइंग में एरर निकल के आ रहा है, बट कितना, इतना निकल के आ रहा है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं।
नाउ ये एरर इतना ही निकल के आ रहा है जितना हमारे कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया प्राइमरी क्लासिफिकेशन सर्वेइंग का, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे सर्वेइंग का सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। थैंक यू।